हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस का एक टॉपिक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट के आएगा। सो हम जो आज इसका एक शॉर्ट नोट जो है मैंने प्रिपेयर किया, उस पर आज हम एक्सप्लेनेशन उसके समझेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को WTO भी कहते हैं। ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस करना। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक कंपनी फॉर्म कह लो, एक बिजनेस कह लो जो ट्रेड करेगा वर्ल्ड लेवल पे। मींस एक ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जितने भी ट्रेड हो रहा है, जितना भी बिजनेस हो रहा है, उसके लिए रूल्स बनाएगी। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अलग से जो है प्रॉपर रूल्स बने होंगे। WTO क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है विद द रूल्स ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स एंड सर्विसेज के जितने भी रूल्स हैं उन सभी के साथ। ये एक मल्टीलेटरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मींस ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है ट्रेड करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, और बहुत ज़्यादा इसको पॉपुलैरिटी भी मिली हुई है। ये ट्रेडिंग सिस्टम के लिए रूल्स भी बनाता है, बिजनेस के लिए रूल्स भी बनाता है। और अगर इन केस दो कंट्रीज़ हैं, इंडिया और चाइना, इन दोनों के बीच फॉर एग्जांपल कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो उसे सेटल भी जो है वो WTO कराएगा। अगर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है ट्रेड से रिलेटेड। इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है। ये 1995 में जो है इसका फाउंडर मेंबर बना था। टोटल कंट्रीज जो है वो 123 हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। टोटल मेंबर्स जो है वो 164 हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो January 1, 1995 में हुआ था। एस्टेब्लिश ये 1995 में हुआ और उसी दिन ही उसी ईयर ही इंडिया इसका मेंबर बन गया, इसीलिए इंडिया को इसका फाउंडर मेंबर भी कहा जाता है। इससे पहले गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसको हटाकर WTO आया। इसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल इसके ngozi okonjo-iweala, जो March 1, 2019 ऑनवर्ड्स वही हैं। एग्रीमेंट जो यहाँ पे हुआ था मराकेश एग्रीमेंट था। इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव जो WTO में है दैट इज़ ब्रजेंद्र नवनीत। लैंग्वेज जो कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, इंग्लिश और फ्रेंच ही जो है। WTO में अगर कोई काम करना है तो सिर्फ इन दो लैंग्वेजेस में ही होगा। कौन कौन सी बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज़ गैट, ट्रिप्स, ट्रिम्स और स्टैट्यूटरी बॉडीज़। सेक्रेटरियल स्टाफ की अगर बात करें तो वो 650 स्टाफ है। क्रिएट इसको किया था उरुग्वे राउंड नेगोटिएशंस में। उरुग्वे में कोई राउंड नेगोटिएशंस हुई, वहाँ पे ये क्रिएट हुआ। इसकी हिस्ट्री है कि इंडिपेंडेंस से पहले जो ट्रेड था बहुत ज़्यादा ख़राब था। जब गैट एस्टेब्लिश हुआ ना, उसने भी इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं किया। गैट ने भी जो है, गैट अनेबल रहा उन सभी ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए जो बाद में WTO ने आकर किए। दस WTO ने गैट को रिप्लेस किया और जितनी भी गैट की लिमिटेशंस थी वो सारी WTO ने हटा दी। प्रिंसिपल्स है WTO की कि वो किन किन प्रिंसिपल्स में रहकर काम करता है। ट्रेड करना है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ये नहीं है कि अमेरिका के पास बहुत पैसा है उसके साथ ज़्यादा ट्रेड करो, कोई कंट्री है जिसमें कम पैसा है उसके साथ कम ट्रेड करो। फ्री ट्रेड करना ये नहीं है कि एक के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स दूसरे के ऊपर लग नहीं रहा। फेयर कंपटीशन होना चाहिए, कोई डुप्लीकेट सामान नहीं किसी को देगा, प्रॉपर जो है ऑथेंटिक सामान प्रोवाइड करवाना है। इन्हेंसमेंट करनी है प्रोडक्टिविटी की, एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना है, डिस्प्यूट्स को सेटल आउट करना है। देखो ये प्रिंसिपल्स आप जो है इनकी एक्सप्लेनेशन यहीं से एक एक दो लाइन में लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट नोट में क्वेश्चन है और शॉर्ट नोट में जो क्वेश्चन है वो जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक आ जाएगा WTO, एक हो सकता है कोई और आ जाए। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कि अगर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाए देन ऑल्सो हम इसके जो है वो 6 पेजेस भर पाएँ। आई थिंक 6 से ज़्यादा ही है ये, लेकिन मिनिमम हमने 6 रखने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ WTO, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आएगा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, देन जनरल काउंसिल, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बॉडी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। जनरल काउंसिल ने देखना है कि गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए ट्रेड, और ट्रेड IPR मीन्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं उनके लिए ट्रेड। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। इसका ऑब्जेक्टिव है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना है, ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है, ऐसी जो ट्रेड इंश्योर करना है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो रेज हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि अब देखो WTO इट मीन्स हमारा ट्रेड प्रमोटर है, ट्रेड इंक्रीज होगा तो बिजनेस न्यू हमें फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी और जिससे एम्प्लॉयमेंट आएगी। वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करना है, साइज जो डिमांड का उसको इंक्रीज करना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सामान खरीदें, सो दैट कि जो इसके मेंबर्स हैं उनकी रियल इनकम इंक्रीज हो।
वही पॉइंट इंक्रीज करनी है रियल इनकम कैसे, डिमांड का साइज बढ़ा के, मीन्स हर एक पॉइंट जो है इसका इंटर रिलेटेड है। इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है उसने, लिबरलाइजेशन लानी है और ट्रेड करना है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स जो रिस्ट्रिक्शंस कई बार कंट्रीज लगा देती हैं उन्हें हटा देना है, और रिस्ट्रिक्शन फ्री ट्रेड होना चाहिए, पूरा का पूरा लिबरल कर देना हमने ट्रेड की, कोई भी जो है बाइजनेस नहीं रहेगी, सो दैट कि इक्वालिटी रहे नेशंस में, ये भी ना हो कि एक नेशन बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है और दूसरा नेशन बहुत ज़्यादा पॉवर्टी की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखती है। फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहला है कि कवर एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करवाना। जो WTO है उसमें कवर एग्रीमेंट्स हुए थे जो 30 हैं और वो उसके सारे मेंबर्स ने साइन किए थे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, वो सब जो है WTO ने देखना है। इंक्रीज करना वर्ल्ड ट्रेड को, ये तो भाई मेन फंक्शन है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड हो रहा है उसको इंक्रीज करना है। जितना भी पूरे वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है ना उसमें 90% ऑफ ट्रेड जो है वो WTO उसमें इन्वॉल्व होता है। जहाँ हम ये कह सकते हैं सिंपल टू सिंपल लैंग्वेज में WTO है तो वर्ल्ड में 90% ट्रेड है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज एंड वर्ल्ड ट्रेड। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना वो कंडक्ट करती है ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे क्या हो, डिमांड बढ़े और सप्लाई भी बढ़े, मीन्स दोनों जो है डिमांड और सप्लाई इक्वली बढ़े करेंसीज की। एक फॉरम प्रोवाइड कर देता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे अगर इन केस कोई डिस्प्यूट हो गया वो तो सेटल होगा, प्लस दो कंट्रीज बैठ के एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, नेगोशिएट भी कर सकती हैं। अब इंडिया और WTO मीन्स WTO के आने से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आने से इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ? सबसे पहले इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ गया, इंडिया की करेंसी को एक स्टैंडर्ड मिल गया, जो बहुत सारे मल्टीपल एग्रीमेंट्स हुए थे उन सभी की रिमूव हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई, इंडिया का इंटरनेशनल स्टेटस बढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो बढ़े इंडिया के। लॉसेस जो है इंडिया को फेस करने पड़े कि मार्केट शेयर में इंक्रीज होना सिर्फ इल्यूजन थी, रियलिटी में कोई मार्केट शेयर इंक्रीज नहीं हुआ। इंडिया को MNCs की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होना पड़ा, उसके पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल ज़्यादा था, इंडिया के लिए कम था, क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा ट्रेड कर पाए, लेकिन कहाँ पे इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इंडिया के लिए लेस बेनिफिट है। कॉन्फ्लिक्ट्स आगे जो इंडिया का पेटेंट एक्ट था प्लस जो वर्ल्ड लेवल पे पेटेंट एक्ट था, अनहेल्दी कंपटीशन होना स्टार्ट हो गया, जो इकोनॉमिक पावर थी, वेल्थ थी, फिर से इंडिया को खतरा हो गया कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वैसे ही कोई WTO के थ्रू कोई ऐसी कंपनी ना आ जाए जिसके हाथ में सारी की सारी हमारी इकोनॉमिक पावर चली जाए। अब क्रिटिकल इवैल्यूएशन हुआ WTO का वर्ल्ड लेवल पे, ये तो था इंडिया को क्या नुकसान हुए, इंडिया को क्या बेनिफिट हुए। अब ये आ गया क्रिटिकल इवैल्यूएशन WTO का वर्ल्ड लेवल पे कि सबसे पहले नेशनल ऑटोनॉमी लूज, किसी भी नेशन में जब WTO की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो उस कंट्री की, उस नेशन की अपनी जो नेशनल उसको इंडिपेंडेंस दी जाती है वो ख़त्म हो जाती है। एक लीगल वे है कि हम इनलीगल काम भी कर सकते हैं, क्योंकि अब दूसरी कंपनी जब दूसरी कंपनी जो दूसरी कंट्री से आएगी वो अगर हमारे यहाँ पे बिजनेस करेगी तो उसे क्या यहाँ से उसको कोई, अगर हम कहें कि अपने नेशन से प्यार होता है उसमें कोई पैट्रियाटिज्म नहीं होगा, वो इलीगल बिजनेस भी करेगी अपने पर्पस के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। जो डेवलप्ड नेशन है वो हमें डोमिनेट करेंगे, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उन्हें डोमिनेट करेंगे कि हाँ जी हमने आपके यहाँ पे कंपनी खोली है, हमारी ये बातें मानो वरना हम कंपनी वापस ले जाएंगे। पॉलिसीज जो है ना वो लीस्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज को डोमिनेट करते हैं, बिल्कुल हमने कर लिया। बायस्ड डिस्प्यूट सेटलमेंट होती है, क्योंकि जो अब बड़ी कंट्रीज है जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया, उनका अगर हम मुकाबला करें अफगानिस्तान, ऐसी कंट्रीज़ के साथ, तो ऑब्वियस है बायसनेस आएगी। जिस कंट्री के हाथ में जितनी ज़्यादा पावर है, जितना WTO का उनका ज़्यादा शेयर है, उनके पास उतनी ही ज़्यादा पावर होती है कि वो दूसरी कंट्री को डोमिनेट कर सके। पॉजिटिव इवैल्यूएशन है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड इंक्रीज हो गया और एड्स भी मिली। जैसे WTO की वजह से बहुत सारी एड्स जो इंडिया को ही मिली। वर्ल्ड वार 2 के बाद क्या हुआ था कि 1945 में जो वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी थी ना वो पूरी की पूरी हिल गई, और जो WTO का आइडिया था वो बहुत बेनिफिशियल था, जो रिप्लेस करता है GATT को। ये जो आइडिया था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में लाया गया और ये पॉजिटिव इनिशिएटिव है, क्योंकि हमने इतने सारे इसके पॉजिटिव, ऑल्दो हर चीज़ का एक नेगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन हमने इसके इतने ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़े हैं कि इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना वो इसके दिखते ही नहीं है। सभी यही कहते हैं कि WTO बहुत
जो है हेल्पफुल है, ऑब्वियस है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई। जो डिस्टर्ब्ड पैनिक्ड इकोनॉमी थी वो सब जो है सेटल्ड हो गया काम। WTO हैज़ रियली, और कंक्लूजन में हम लिख देंगे कि WTO हैज़ रियली इमर्ज्ड एज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे। इसकी वजह से ही WTO में मेंबरशिप थी इंडिया की, क्योंकि इंडिया WTO का फाउंडर मेंबर था। इसकी वजह से ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वर्ल्ड बैंक में इंडिया को मेंबरशिप मिली। WTO के कहते हैं बेशक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत बेनिफिशियल है। सो ये था हमारा टॉपिक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस का, जो आज हमने इस वीडियो में कवर आउट किया। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको इस टॉपिक की या इंटरनेशनल बिजनेस के किसी भी टॉपिक की PDF फॉर्मेट में नोट्स चाहिए आप बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।